दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मी के सीज़न में जो दुधारू पशु हैं, उन पे गर्मी का क्या प्रभाव रहता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो करीब-करीब 260 मिलियन मीट्रिक टन के साथ आस-पास में हमारा प्रति वर्ष दूध का उत्पादन है। तो हमारे यहाँ पे जो किसान हैं उन वो छोटे किसान हैं, मतलब 5-6 पशुओं वाले किसान हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं कि भारत में जो डेयरी फार्मिंग है, उसका प्रति पशु दूध का जो उत्पादन है, वो काफ़ी कम है। इसके साथ-साथ में भारत में जो पशुओं के लिए संसाधन हैं, उनकी भी भारी मात्रा में कमी है। अगर दोस्तों हम पर कैपिटा दूध के उत्पादन की बात करें भारत में, तो करीब-करीब 475 ग्राम के आसपास में पर कैपिटा दूध की जो अवेलेबिलिटी है भारत में है। और हमारे यहाँ पे गाय और भैंस का दूध बराबर मात्रा में पैदा अपने देश में होता है। मतलब 50% के आसपास में बफलो का है और 50% के आसपास में गायों के द्वारा हम दूध का उत्पादन करते हैं। गायों के द्वारा जो दूध का उत्पादन है, पर्टिकुलरली क्रॉस ब्रीड पशुओं का जो दूध का उत्पादन है, वो बढ़ रहा है। जैसे-जैसे क्रॉस ब्रीड पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे जो गर्मी का स्ट्रेस है, वो भी उसके भी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि क्रॉस ब्रीड एनिमल पर्टिकुलरली जो एचएफ एनिमल है, उसमें समर का स्ट्रेस काफ़ी अपने को जो आर्थिक नुकसान है वो पहुंचाता है। अब दोस्तों, जो प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के अपने 3 पिलर्स हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कहीं न कहीं ब्रीड फीडिंग और मैनेजमेंट से ज़्यादा प्रभावित है। दोस्तों, अगर हम भारत में एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें, तो भारत एक गर्म प्रदेश है। मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी है जो साल के करीब-करीब आप मान के चलो, जो 80% साल का हिस्सा है, मतलब 260-70 दिन के आसपास में भारत में कहीं न कहीं 80% एरिया में गर्मी का प्रकोप है वो रहता है। मतलब हमारा जो देश है एक गर्म प्रदेश है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है। गर्म प्रदेश होने के कारण भारत में जो दुधारू पशुओं पे समर स्ट्रेस है, वो आपको एक ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है। दोस्तों, समर के गर्मी के स्ट्रेस को हम मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को हमें जोड़ के देखना पड़ता है, जिसको हम एक इंडेक्स बोलते हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। अब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स में टेम्परेचर के साथ-साथ में जो ह्यूमिडिटी है, उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। तापमान जैसे-जैसे बढ़ेगा, मतलब एनवायरनमेंट में गर्मी कितनी बढ़ रही है, और ह्यूमिडिटी जैसे-जैसे बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी से बेसिकली जो पशु के शरीर से गर्मी एनवायरनमेंट में जानी चाहिए, वो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो फिर वो गर्मी जो पशु के शरीर से एनवायरनमेंट में निकलनी चाहिए, वो कम निकलती है। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-वैसे वो दुधारू पशुओं के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है जो एनवायरनमेंट में बढ़ती जाती है। अगर साथियों टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 70 से नीचे-नीचे है, तो आप मान सकते हैं कि माइल्ड, कम लेवल का जो स्ट्रेस है, गर्मी का स्ट्रेस है, वो पशुओं पे है। अगर कहीं पर भी 70 को जो वैल्यू है, टीएचआई वैल्यू, वो 70 को क्रॉस करती है, 70 से आप 78-79 तक, तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का जो समर का स्ट्रेस है। अगर किसी भी डेयरी फार्म पे अगर आपका डेयरी फार्म है, तो उसमें आप टीएचआई मीटर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर टीएचआई 79-80 को क्रॉस करता है, तो वहाँ पे जो समर का स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो सीवियर मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस है, और 90 के बाद में सीवियर लेवल का स्ट्रेस गायों में हो जाता है, और 90 के बाद में जो गायों में डेथ रेट है वो बढ़ जाती है। तो एम्बिएंट कितना होना चाहिए, 70 से नीचे-नीचे अगर है, तो वो सबसे बढ़िया है। 70 से 80 के बीच में अगर आप मान के चलें, तो माइल्ड लेवल का स्ट्रेस है, 80 से 90 के बीच में मॉडरेट लेवल का, और 90 से बाद में अगर टीएचआई है 90 के ऊपर, तो इसका मतलब स्ट्रेस का लेवल सीवियर कैटेगरी के अंदर वो आएगा। अब साथियों, जैसे गायों के शरीर में या इंसान के शरीर से जो गर्मी निकलनी चाहिए एनवायरनमेंट में, वो 4 तरीकों से निकलती है। तो पहला तो रहता है हीट का ट्रांसफर, जो पशु के शरीर से किसी भी जो सरफेस है उसमें अगर होगा, तो उसको हम कंडक्शन बोलेंगे। फिर जो हीट का ट्रांसफर जो एक कम गर्म से मतलब कम गर्म से ज़्यादा, ज़्यादा गर्म से कम गर्म क्षेत्र में जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। और जो रेडिएशन, मतलब एनवायरनमेंट में जो हीट जा रही है, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। और इवेपोरेशन, मतलब जो हीट पानी के या जो पसीना है या वेपर्स है, उसके ठंडे होने से जो हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन या इवेपोरेटिव हीट। दोस्तों, इवेपोरेटिव हीट गायों के लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे तेज़ी से गाय अपने आप को जो ठंडा रख सकती है, वो इवेपोरेटिव हीट से रखती है। और इसी मेथड का यूज़ करके हम आगे गायों को ठंडा रखने के लिए जो अलग टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज है, उनको हम डिस्कशन करेंगे। अगर मान के चलो आपके एनवायरनमेंट में या डेयरी फार्म में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इवोपोरेटिव हीट है वो कम गाय के शरीर से निकलती है, और उसको गाय को ठंडा करने में, खुद को ठंडा रखने में तकलीफ है जो ज़्यादा रहती है। अब साथियों, अगर हम बात करें कौन से पशुओं में हीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसमें अपने जो इंडिजिनस एनिमल हैं, उनको गर्मी कंपेरेटिवली कम लगती है। उसके कारण है उनका जेनेटिक मेकअप और उनके बॉडी का साइज़। थोड़ा उनका बॉडी का साइज़ कम रहता है, ड्राई मैटर इनटेक कम रहेगा, और उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि उनको जो गर्मी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो बर्दाश्त कर सकती है। बफलो में जो गर्मी का प्रकोप है वो इंडिजिनस एनिमल से ज़्यादा है। उसके
2-3 कारण है। एक, इनका बॉडी वेट कंपैरेटिवली इंडिजिनस एनिमल से ज़्यादा है। दूसरा, इनकी जो स्किन की कोट है वो ब्लैक कलर की है, काले रंग की है। और तीसरा, इनमें जो स्वेट ग्लैंड्स है, पसीना पसीना निकालने की जो क्षमता है वो बफलो में काफ़ी हद तक कम रहती है। गाय के शरीर का केवल 1/6 मतलब छठे हिस्से का ही स्वेटिंग बफलो में हो पाती है। और जो एचएफ एनिमल है, पर्टिकुलरली ठंडे प्रदेश का ये पशु है, बॉडी वेट आमतौर पे इनका ज़्यादा रहता है, 6, साढ़े 6, 7 क्विंटल तक आपको डेयरी फार्म में जो बॉडी वेट है इन गायों का मिलेगा। और इनमें हीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। तो एचएफ एनिमल सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल है गर्मी के लिए, उसके बाद में बफलो, और सबसे कम ससेप्टिबल है वो है इंडिजिनस एनिमल। अब साथियों, गर्मी के सीजन का भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान है। आमतौर पे अगर हम बात करें तो करीब करीब 2000 मतलब 2500 करोड़ का जो अ, पर प्रतिवर्ष अपने को गर्मी के कारण डेयरी फार्मर्स को पूरे देश में नुकसान उठाना पड़ता है। और मतलब 15% से 35% के आसपास में जो दूध का उत्पादन है वो अलग अलग अवस्थाओं में पशुओं का दूध का उत्पादन गर्मी के कारण कम हो जाता है। टेम्परेचर से 10% तक दूध का उत्पादन, उसमें आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे क्रॉस ब्रेड एनिमल का मई जून के महीने में आप मान के चलो 15 से 20% तक दूध का उत्पादन कम हो जाता है। बफलो का 10 से 15% के आसपास में दूध का उत्पादन है जो कम हो जाएगा। जैसे जैसे मानसून देश में एंटर करता है, मानसून के टाइम में जो क्रॉस ब्रेड एनिमल का दूध का उत्पादन है वो 20 से 25% तक कम हो जाता है। और बफलोज का, भैंसों का 20% तक दूध का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, गायों के शरीर से हीट का जो लॉस है वो कम होता है। और ह्यूमिडिटी के टाइम पे जो स्ट्रेस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, गर्मी का स्ट्रेस पशुओं के लिए, उनके जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। आर्थिक तौर पे भी भारत में पशुपालकों को गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान है वो झेलना पड़ता है। अगर आपको अपने डेयरी फार्म पे जो समर का स्ट्रेस है उसको मॉनिटर करना है तो आप जो टीएचआई मीटर्स हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीटर्स हैं, उनको ज़रूर आप इंस्टॉल करें, ताकि आप अपने डेयरी फार्म का जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएँ और अपने जो दुधारू पशु हैं उनका बेहतर तरीके से आप मैनेजमेंट है जो